जी हाँ, मैं हूँ मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाजार टेंच बाटा में। यहाँ पर जो है ना आज तकरीबन अब से कोई 4 घंटे पहले सिटी ट्रैफिक ऑफिसर जो है फरहान असलम साहब ने सीटीओ जो है रावलपिंडी के फरहान असलम साहब उनका विजिट था। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनका सरप्राइज विजिट था या कि एक रूटीन का विजिट था। ताहम मेरी इतलात के मुताबिक जब से उन्होंने यहाँ पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का चार्ज संभाला है तो आलमन ये टेंच बाटा एशिया के सबसे बड़े बाजार टेंच बाटा का पहला विजिट था। तो इस विजिट के बाद जो है वो थोड़ा सा मैंने एक शॉर्ट क्लिप लिया था और उसके बाद मैंने चंद घंटे गुजरे हैं तो देखा है तो मेरे सामने डीएसपी बाबर शहजाद साहब मौजूद हैं और ये यहाँ के जो इंचार्ज हैं 22 नंबर के भी हैं और अडियाला के भी हैं। तो यहाँ पर ये अपनी टीम के साथ जो है इन्होंने बाजार का विजिट किया। तो हम इन्हीं से जानते हैं बाबर साहब बताइएगा कि आप जहर है कि गाय बगाए तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन सवाल मेरा वही रिपीटली आता जा रहा है कि जब बेनिश फातिमा साहबा सीटीओ थी तो उस वक्त में और अब में बहुत फर्क है, तो ऐसा क्या है? नहीं, फर्क तो नहीं है, लेकिन गाय बगा हम चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे साथ पहले इंक्रोचमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले हमारे साथ थे, वो फिर अब नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने बिहाफ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस सीटीओ साहब फरहान असलम साहब की हदायत पे अमल करते हुए हम गाय बगा चक्कर लगाते रहते हैं और इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाई करते रहते हैं। जैसा कि आज भी आपको मालूम है कि सीटीओ साहब ने अचानक टेंच बाजार का राउंड लगाया है और उनकी स्पेशल हदायत पर फिर आज मैंने अपनी टीम के हमरा टेंच बाजार में कार्रवाई की है। इंक्रोचमेंट के हवाले से तमाम रोड को क्लियर किया है, लोगों को ब्रीफ किया है और जो जिनसे हमें प्रॉब्लम आ रही थी रोड स्मूथ चलाने के हवाले से, रोड यूज़र के हवाले से, उनको हमने ब्रीफ करके उनके सामान वगैरह भी उठाए हैं और उनको उनके सामान वगैरह उनकी जो शटर के अंदर उनका सामान था उसको अंदर भी किया गया। अच्छा, इसमें यह है कि डीएसपी साहब है, आप ज़ाहिर है कि एक पुलिस ऑफिसर है, आपके पास इख्तियारात हैं, अपने एक कानून के दायरे में रहते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। आपको भी याद होगा तकरीबन 2 माह पहले जब मेरी आपसे ऑन द रिकॉर्ड बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपने अपील की थी ताजर बरादरी से, उसका कोई रिस्पांस मिला कि वो आए आपके साथ मिलकर इस चीज का जो है खात्मा करें? जी बिल्कुल, ताजर बरादरी को हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वो हमारे साथ तावन भी कर रहे हैं गाय बगा, लेकिन वो उस तरह का तावन हमारे साथ नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं दोबारा फिर ताजर बरादरी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन दुकानदार हजरात को कहें कि अपना सामान शटर के अंदर रखें ताकि इसमें जो एशिया का सबसे बड़ा ये टेंच बाजार है ये क्लियर भी रहे और ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना बने और इससे आपके कारोबार में इजाफा होगा और कस्टमर जो है उनके तादाद में भी इजाफा होगा और वो बढ़ेगी। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपके इल्म में है, आपकी पोस्टिंग हो कि अभी 4-6 माह पहले हुई है, इससे पहले फैसल साहब थे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो तजावजात हैं, रेडी बान है, इन सब का रोजगार अपनी जगह पे है, लेकिन लफ्ज आता है कि इंक्रोचमेंट का जो है तजावजात का, इसका खात्मा मुमकिन कैसे है? जी ये बड़ा अहम सवाल है। हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं अपने रोड्स के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक को स्मूथ रखने के हवाले से हम डेली बेसिस पे चक्कर भी लगाते हैं, इंक्रोचमेंट को क्लियर भी करते हैं, लेकिन जो इसके मुतल्लिका डिपार्टमेंट है मेरी गुजारिश है कि वो मुस्तकिल हल उन्हीं के पास है और वो इसका मुस्तकिल हल कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जब चक्कर लगाते हैं तमाम इंक्रोचमेंट क्लियर हो जाती है, जब हम वापस जाते हैं तो फिर दोबारा आस्ता आस्ता ये ना इसका हल मुतल्लिका डिपार्टमेंट या जो ताजर बरादरी है, जो इन दुकानदारों के साथ जिनका इल्हाक हुआ है वो ही इनका हल कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पर। अच्छा, ये आपका मैसेज है, एक मैसेज ये है रिक्वेस्ट वाला, एक मैसेज है कानूनी, दोनों मैसेज आप कन्वे करेंगे या कोई एक है? नहीं, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम बनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी करेंगे और साथ डिपार्टमेंट को भी कहेंगे कि जो वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हम मिलजुल कर काम करें और इस सिस्टम को कामयाब करें और जो ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, जो रोड यूजर के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, वो
क्लियर हो सके, उसका सद्भाव मुमकिन हो सके। और जी हाँ, बिल्कुल। अभी आप सुन रहे थे कि इन्होंने जो बात की उसका लबे लुभाव ये है कि हम मिलकर से मुराद ये है कि ये एरिया जो है जहाँ हम खड़े हैं, टेंच बाटा आखिरी स्टॉप ये रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, और उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी यहाँ पर इस चीज को कवर करें। तमाम जहाँ तक बात है कि ट्रैफिक पुलिस की, तो उनका किरदार अच्छा है, सुस्त है, ज्यादा है, जो भी है वो आपके सामने है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जब आप इस बाजार को खूबसूरत बनाएंगे आने जाने वाले के लिए, क्योंकि अहम सवाल मेरा यह है कि सब कुछ ले लो लेकिन एक रास्ते का हक दे दो। रास्ता इस कदर यहाँ पर मुलाक होता है कि यहाँ पर जो हमारी खवातीन है, बेलखसूस बच्चियां हैं, यहाँ पर इसी रोड पे स्कूल्स भी है, कॉलेज भी है, बच्चियों के भी है, बच्चों के भी है। जब उनकी छुट्टी का वक्त होता है तो इंतहाई उन बच्चियों के लिए, वो मेरी भी बच्चियां हैं, हम सब की बच्चियां हैं, उनके लिए इंतहाई मुश्किलात का बहस बनती है। ये इंक्रोचमेंट, ये तजावजात, और ये जगह जगह पर बिलखसूस कहूँगा रेडीबान और रक्षा, इन सब से यही रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी के रास्ता दो। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, टेंच बाटा, रावलपिंडी, कैंट।